नाम दिया मैंने गो डायमंड, और इसमें हर सेंटेंस आपके लिए नोट्स बनाने वाला है। हर सेंटेंस, जो भी वाक्य मैं बोलूंगा वो आपके लिए लिखने लायक होगा, ये आपको अच्छा वक्ता बनाएगा, अच्छा लीडर बनाएगा, महान लीडर बनने के लिए प्रेरणा देगा। और जिस दिन पीके सिंह जी के साथ काम करते करते मेरे को लगा कि ये टॉपिक मतलब उन्हीं की प्रेरणा से ये तैयार हुआ। उनके काम करने में पीछे रहकर पूरी जिम्मेदारी ले लेने की जो उनकी काम करने का जो तौर तरीका रहता है, उसको मैं नतमस्तक होकर सैल्यूट करता हूँ, और उसी को ट्रू लीडर कहते हैं। तो ये इसका मैं एपिसोड 1 ले रहा हूँ, फिर जिस दिन मौका मिलेगा 2 लेऊंगा, उस दिन मौका मिलेगा 3 लेऊंगा। अगर इसके सारे एपिसोड आपने नोट्स बना लिए, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कमाल की बातें होंगी ट्रू लीडर। और ट्रू लीडर की जो सबसे बड़ी परिभाषा है, ट्रू लीडर इस बात को जानता है कि पिन से भी बड़ी उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। देखो, पिन की वजह से कोई लीडर है तो वो लीडर नहीं है, वो तो पिन है। पिन से बड़ी उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब कपड़े नहीं होते हैं, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व में वो गरिमा जो हर तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हर तरीके के काम में पहल करता है, निर्णय लेता है, पंगा लेता है, जिम्मेदारी लेता है, रिस्क लेता है, सब कुछ करता है। लेकिन आज इसी बात को आपको समझना है कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको डायमंड की तरफ खींच के ले जाती रहती है, खींच कर ले जाती रहती है। मतलब कहते नहीं कि 2 तरीके होते हैं, एक मार्ग होता है प्राप्ति का मार्ग, एक मात्र होता है पात्रता का मार्ग। प्राप्ति के मार्ग पे आपको जो कुछ मिले वो आपके पास टिका रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों के पास पिने भी आ जाती है और इनकम भी आ जाती है, लेकिन वो वापस उनके पास टिकती नहीं, उनको अमीर नहीं बनाती है। पिन भी नहीं बनाती है और इनकम भी नहीं बनाती है। ऐसा मैंने आरसीएम में बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि आदमी के पास उसकी औकात से ज्यादा टिकता नहीं है। आ तो सकता है। एक ऑटो ड्राइवर ने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी कमाई थी, 5 करोड़ की, लेकिन अभी वापस उसका ऑटो ही चल रहा है, क्योंकि उसकी बिल्कुल रियल घटना सुना रहा हूं आप। 5 करोड़ कमा के भी आज उसको वापस ऑटो ही चलाना पड़ रहा है, क्योंकि 5 करोड़ को संभालने की उसकी औकात नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी नहीं थी, उसका व्यक्तित्व तो नहीं था। तो आज की मीटिंग इस बात की नहीं कि केवल आपके पास पिने बड़ी हो, बल्कि आपकी पर्सनालिटी पिनों से भी बड़ी हो। तो आज एक एक पॉइंट आपके लिए लिखने का है, समझने का है, आत्मसात करने का है, आपके बच्चों के काम का है, आपके परिवार के काम का है, समाज के काम का है, और आपके लिए जन्मों जन्मों के काम का है। लीडर आप ना केवल आरसीएम में बने, आप जीवन के भी लीडर बने, और महान लीडर बने, सच्चे लीडर बने, ट्रू लीडर बने। तो जो ट्रू लीडर होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। अगला मौका फिर मिलेगा जब एपिसोड 2 दूंगा, फिर अगला मौका मिलेगा तो एपिसोड 3 दूंगा, और इसके महान लीडर बनने के नियम भी दूंगा, उसकी एफर्मेशन भी दूंगा, टेक्निक भी दूंगा, साइंस भी दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लीडर तैयार करना। मेरी नजर में वैसे तो आप सब लीडर हैं, लेकिन हमें अब ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर लक्ष्य बनाता भी है और उन्हें प्राप्त करवाता भी है। वो केवल लक्ष्य बनाता नहीं, पहले तो लक्ष्य बनाता है, और किसके साथ मिलकर बनाता है? टीम के साथ मिलकर बनाता है, और उन्हें प्राप्त करवाता भी है। खाली बनाता नहीं है। लीडर वो व्यक्तित्व है जो स्वयं तो जोश में रहता ही रहता है, वो ऐसा ढीला ढाला नहीं होता, उत्साह से भरा रहता है, तथा अपनी पूरी टीम में वो उत्साह और जोश भरता रहता है। और वो ए और बी को नहीं देखता है, वो पूरी टीम को देखता है। आपने मेरी 25 साल की यात्रा को देखा होगा, किसी ने मेरे साथ ए और बी का लेबल कभी नहीं लगाया होगा। तो वो पूरी टीम को देखता है, पूरी टीम में जोश भरता रहता है। वो ये नहीं कहता, मैंने देखा कई बड़े बड़े लीडर को, अरे वो तो मेरी पावर के हैं, वो उस लेख के बारे में मतलब ऐसे समझते हैं जैसे कोई वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। ये मैं बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए सच्चा लीडर, ट्रू लीडर की बात कर रहा हूं मैं आज, जो औरों से एक कदम आगे होता है, औरों से एक कदम पहले होता है। अपनी पूरी टीम में वो, पूरी का मतलब पूरी, वो ना ए ना बी,
टीम में भी जोश और उत्साह बढ़ता रहता है, खुद में तो रहता ही है। और लीडर वो है जो पूरे ग्रुप का विजन, और इस सारे मामलों में 21 तारीख आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप कितनी टीम की परवाह करते हो। बहुत ध्यान से, आप कितनी टीम की परवाह करते हो, कितने लोग आपके कहने से प्रोग्राम में आते हैं, कितने लोग आपके साथ चलने को तैयार है। ये ट्रू लीडर की परिभाषा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, प्रैक्टिकली देख रहा हूं, स्टार पल के लेवल के लीडर के 300 लोग आ रहे हैं और स्टार एमरल्ड के 100 ही आ रहे हैं। तो ये ट्रू लीडर, वो पिन वाले पिन के हिसाब से वो स्टार एमरल्ड है। लेकिन ट्रू लीडर कौन है? जिसकी बात को लोग मानते हैं, जिसको साथ लेके चलते हैं, उसके कहने से वो बात सुनते हैं। लीडर अपने ग्रुप का विजन तैयार करता है, उन्हें सही समय पर सही दिशा प्रदान करता रहता है। ये आपके परिवार के लिए भी उतना ही उपयोगी है, समाज के लिए भी उतना ही उपयोगी है। एक ट्रू लीडर की बात करी मैंने, किसी पिन लेवल की बात नहीं करी है। और ट्रू लीडर, सच्चा लीडर हर कार्य प्लानिंग के साथ करता है। और ये एक ऐसी एनवायरमेंट, कदम सर से मैंने सीखा है। भाई कदम जी इतना बिजी है कि 1,00,000-2 लाख का काम तो वो पर डे करते हैं। उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, मतलब उनका वर्क बहुत टाइट होता है, काम बहुत बड़े होते हैं और वो अकेले होते हैं। उनके पास कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो 2,000 करोड़ से नीचे का हो। मतलब उससे बड़े ही क्लाइंट होते हैं, तो इतने बड़े क्लाइंट को हैंडल करना उन्हीं को पड़ता है। लेकिन वो अपने शेड्यूल की प्लानिंग की वजह से सैटरडे संडे आरसीएम को देकर आरसीएम में काम का बैलेंस बना लेते हैं। और उन्हीं से मैंने सीखा कि अपना शेड्यूल बनाकर चलो। देखो, अगर आप सुबह उठकर अपने काम को तय कर रहे हो कि आज मेरे को कहाँ जाना, तो आप चौराहे पे खड़े वाले मजदूर हो। और इस तरह से आपका शेड्यूल बनता है 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपके लिए तैयारी करेंगे, लोग आपका प्रमोशन करेंगे। लेकिन आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि कल मैं किधर जाऊंगा। तो जैसे मजदूर को पता नहीं होता, वो चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है। हमारे भिलवाड़ा में राजीव गांधी चौराहा, वहां पे सुबह में मजदूर आके खड़े हो जाते हैं, उनको लोग जहां ले जाना होता ले जाते हैं। तो शेड्यूल मस्ट है। अगर आप अपने काम का सही आउटपुट चाहते हो, मेरे को तो चलो 25 साल काम करते हुए गए, लेकिन मैंने अभिषेक को देखा है, अभी 2.5 साल में उसका शेड्यूल मेरे से ज्यादा टाइट रहता है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर अभिषेक सर की डेट चाहिए। मतलब मेरे को ये नहीं कहते कि सर आपकी डेट चाहिए, कहते सर अभिषेक सर की डेट चाहिए, क्योंकि अभिषेक ने सबको कह रखा है जो भी डेट चाहिए पापा से बात करो। तो ये आप देखेंगे ये शेड्यूल। तो देखो, ये लीडर की क्वालिटी है कि वो शेड्यूल यानी वर्क को प्लान करके काम करता है। आपको इस बात को गले बांध लेना है कि आपका अगले 3 महीने की वर्किंग शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। मैंने 25 साल में कभी भी प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट नहीं खरीदा, क्योंकि शेड्यूल पहले बनता है तो टिकट भी पहले बनता है। 25 साल से मैं कभी भी बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में नहीं बैठा हूं, बैठा ही नहीं हूं। और कभी शेड्यूल को कैंसिल करना हमने सीखा नहीं। लीडर का ज्यादातर वक्त अपनी टीम को अधिक मजबूत और बेहतर बनाने में जाता है। वो अपनी टीम पर पूरा फोकस होता है, अपनी टीम को अधिक मजबूत बनाता है, उसको बेहतर बनाने में वो पूरा समय लगाता है। लीडर खुद किताबें पढ़कर, प्रशिक्षण यानी सीख कर नया सीखता रहता है, ताकि अपनी टीम को हमेशा कुछ नया सिखा सके। अगर आप वाकई इफ यू आर रीडर यू आर लीडर, जो पढ़ते हैं वो बढ़ते हैं। इफ यू आर रीडर, सभी पढ़े लिखे लोग लीडर तो नहीं होते, पर जो पढ़ते लिखते रहते हैं वो लीडर होते हैं। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, 2 तरह के डॉक्टर दुनिया में मौजूद है, पढ़ा लिखा डॉक्टर और पढ़ते लिखते रहने वाला डॉक्टर। पढ़ते लिखते रहने वाला डॉक्टर, तो निश्चित रूप से बढ़िया डॉक्टर कौन है? पढ़ते लिखते रहने वाला। पढ़ा लिखा वकील और पढ़ते लिखते रहने वाला वकील। पढ़ा लिखा लीडर, अनपढ़ लीडर पर पढ़ते लिखते रहने वाला लीडर। वो लीडर आज के करंट सिचुएशन में क्या कौन सा टॉपिक लेना है। जैसे ही मेरे को ग्रोथ माइलस्टोन का टॉपिक पता चला, मैंने ग्रोथ माइलस्टोन पे बुकें खरीदी,
ट्रेनिंगें ली और ग्रोथ के ऊपर टॉपिक तैयार किए मैंने, ताकि कभी आपको मैं दे सकूं। अच्छे लीडर कभी भटकते नहीं है, कोई चीजें उनको रोकती नहीं है। हाँ, जब उनके ऊपर दबाव आता है तो वो और थोड़ा ताकत लगाते हैं और अपने भीतर जो छिपा हुआ खजाना ना उसको बाहर लाते हैं। उनके जो भीतर होता है वो बाहर आ जाता है और वह लीडर टीम को विजय दिलाने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारे चुनाव हुए लोकसभा के, भाजपा की तैयारी 400 सीटों की थी और 240 पे अटक गई, तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई, अपने भीतर उन्होंने कमियों को ढूंढा और वापस 5 स्टेट में चुनाव जीत लिए। ये मतलब मैं कोई उनके राजनीतिक प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी हार से सीखना, अपने ऊपर दबाव आए तो वो सर्वोत्तम करते हैं, वो दबाव के आगे सरेंडर नहीं होते, वो उनके भीतर जो होता है ना उसको बाहर लाते हैं। ये मैंने देखा है, मैंने पीके जी को भी देखा है। मतलब मैं अकेले पीके जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने चूंकि प्रैक्टिकली अभी इस इवेंट के दौरान उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, तो अभी ताजा उनकी मेरी जुबान पर उनका नाम आएगा। ट्रू लीडर स्पष्ट लक्ष्य के साथ ही काम करते हैं, उनका लक्ष्य पहले ही क्लियर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अवचेतन मन तक केवल स्पष्ट लक्ष्य ही जाते हैं और उनके अंदर जो सोया हुआ मानव जाग जाता है। इसलिए वो अपनी पूरी टीम को गाइड करते हैं लक्ष्यों के मामले, और वो लक्ष्य बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। और ये मैंने देखा है, ट्रू लीडर हमेशा बड़ी उम्मीद है, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखते हैं, वो निराशा की नहीं, सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचते हैं। इसलिए उनमें कोई अद्भुत शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वो उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं जिनके द्वारा अपेक्षित परिणाम मिलते ही मिलते हैं। वो औरों से ज्यादा सोचते हैं, औरों से बड़ा सोचते हैं, औरों से बढ़िया सोचते हैं, औरों से ऊंचा सोचते हैं। इसीलिए उनके अंदर अद्भुत शक्ति होती है, वो शक्ति होती है मन की शक्ति, छिपे हुए खजानों की शक्ति। ट्रू लीडर परिस्थितियों के अधीन नहीं जीते हैं, बल्कि परिस्थितियों को अनुकूल बनाने पर काम करते हैं। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का काम करते हैं, बिल्कुल। और जब भी परिस्थितियां आती है अनुकूल बनाने पर काम करते हैं। और ट्रू लीडर अपने फॉलोअर क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि वो और लीडर तैयार करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में यही काम किया है, लीडर तैयार किए हैं। मैं चाहता हूं, और एक और चीज जो हर आदमी को ट्रू लीडर बना सकती है, सिंपल, औरों से 1% ज्यादा, औरों से 1% पहले का नियम बना लो। आज आप कहाँ हो, आज आप कौन हो, आज आप क्या हो, अगर आपने सिर्फ जो कि आपके लिए पॉसिबल है। जैसे वेट लिफ्टिंग का चैंपियन क्या करता है, पहले 20-20 किलो सामान उठाता है, फिर वो 1-1 किलो और लगा देता है, तो 21-21 हो जाता है। 20 वाले के लिए 21 कौन सा मुश्किल है, और 21 किलो जब उठा लेता है तो 22-22 कर देता है, फिर 23-23 करता है, 24-24 करता है, 25-25 करता है, और 20 किलो उठाने वाला 50-50 किलो उठा लेता है, क्योंकि वो डेली औरों से 1% ज्यादा और औरों से 1% पहले। साधारण से साधारण, आम से आम आदमी को ये तरीका लीडर बना सकता है, औरों से। बिल्कुल आपका कंपटीशन आपके साथ है, बस 1% एक्स्ट्रा के लिए तैयार हो। और ट्रू लीडर जानता है कि जीत की जंग मेरी है, ये जंग मेरी है और जीतनी भी मुझे ही है, और जंग कभी हारने के लिए लड़ी नहीं जाती है। दोस्तों, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक दिन मैंने सुषमा जी का इंटरव्यू लिया, मैं 1 बजे के प्रोग्राम में था। मैंने सुषमा जी को कहा कि आपकी जीत की वजह बताओ। मैं आपसे पहली बार मिला तो आप रोल्टी पर थी, अगली बार मिला तो आप पल पे थी, अगली बार स्टार पल पे थी, अगली बार एमरल्ड पे, और अभी मैं मिल रहा हूँ ऑनलाइन तो आप स्टार एमरल्ड पे है। आज मेरी तारीफ मत करो आप। उन्होंने कहा नहीं, आपकी वजह से दादू। मैंने कहा मुझे तारीफ तो बहुत अच्छी बात है, ये आप जो कह रहे हो कि 1 PM की वजह से, मेरी वजह से, वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन आज मुझे थोड़ा सच्चाई कि फील्ड में आप करते क्या हो वो बताओ। तो उन्हीं के सेंटेंस में कह रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने मेरी टीम को एक बात सिखा रखी है, कार मुझे चाहिए तो काम मुझे करना है, सपने मेरे हैं तो काम मुझे करना है, नाम मुझे चाहिए तो काम मुझे करना है, इनाम मुझे चाहिए तो काम मुझे करना है। इनके पति ने इनको रोका, इन्होंने पति से इजाजत ली और अकेले काम शुरू किया, और आज स्टार एमरल्ड के लेवल पर है। दूसरी बात जो इन्होंने कही बहुत सुनने लायक है आपके, उनका हमने टीम को सिखा रखा है
कि जो भी खाली प्लॉट दिखे कब्जा करो। बहुत सिंपल शब्दों में कहिए, जो भी खाली प्लॉट दिखे कब्जा करो। लोग आरसीएम में जबरदस्ती आते हैं, अपने आप कोई नहीं आने वाला है। हाँ, आने के बाद यहाँ के दीवाने हो जाते हैं। आते टाइम तो सब नाना करते ही आते हैं। तो कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही, आप सोचो, एक महिला का ये सेंटेंस कि सरकार मुझे चाहिए तो जिम्मेदारी मेरी है, सपना मेरा है तो जिम्मेदारी मेरी है, नाम मुझे चाहिए तो जिम्मेदारी मेरी है, आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारी मेरी है। ये पूरी टीम को सिखाया इन्होंने वाक्य। और दूसरा वाक्य क्या सिखाया? बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली इन्हीं के शब्द बोल रहा हूं, जो भी खाली प्लॉट दिखे कब्जा करो, यानी ज्वाइनिंग कराओ। लोग यहाँ नाना करते ही आते हैं, पर आने के बाद दीवाने हो जाते हैं। अगर ये दोनों वाक्य को आप फॉलो करो तो क्या आप ट्रू लीडर नहीं बनेंगे? मतलब एक महिला ने बिना कोई नॉलेज दिए प्रैक्टिकल वर्किंग की वजह से सारी चीजें सिखा दी। और ट्रू लीडर की एक और खास बात होती है, वो सपना देखता है। वो सपने देखते हैं इसलिए वो जीतते जाते हैं। और ट्रू लीडर लगातार ग्रोथ से तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भी पहुंचा जा सकता है। इस बात को वो जानते हैं। ट्रू लीडर इस बात को जानते हैं कि अगर हम लगातार ग्रोथ की प्रक्रिया को फॉलो कर लें तो हिमालय की चोटी भी कोई ऊंचाई नहीं रखती, फिर बहुत। और ट्रू लीडर की 3 मेन क्वालिटी होती है, वो जिम्मेदारी लेते हैं, यानी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरा, वो रिलेशन को मेंटेन करने में बिलीव करते हैं। और तीसरा, वो अपनी इमेज को जिम्मेदारी वाली इमेज में बदलते हैं। अपनी इमेज में वो इस बात को डाल देते हैं कि अगर इनको कोई काम दे दिया तो वो पूरा होगा, लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। दूसरा, ट्रू लीडर अपनी एथिकल इमेज बनाते हैं और प्रोफेशनल इमेज बनाते हैं। ट्रू लीडर इस बात को भी जानते हैं कि टैलेंट और ट्रेनिंग से भी ज्यादा महत्व ट्यूनिंग का होता है, इसलिए वो टीम वर्क पर भरोसा करते हैं। इसलिए एक टीम वर्क का वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत पॉपुलर वीडियो है, फिर भी दिखा रहा हूँ। सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा होगा कभी। वीडियो बड़ा है लेकिन मैंने इतना ही पार्ट दिखाया। लेकिन एक दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं जो टीम वर्क की ताकत को, एक बहुत भयानक आग लगी लेकिन टीम ने क्या किया। आग दूसरी मंजिल पे लगी थी और कोई तरीका नहीं था, तो टीम ने मशीन से ज्यादा काम कर दिया। देखो, यही ट्रू लीडर की कुछ खूबियां होती है। आज तो मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, आगे आगे और बहुत कुछ बताता रहूंगा। ट्रू लीडर वह होता है जो रास्ता जानता भी है, उस पर चलता भी है और दूसरों को रास्ता वो दिखाता भी है। ये बिल्कुल आप देखें। और बहुत बड़ी बात, ट्रू लीडर तब भी काम करता है जब उसको कोई नहीं देख रहा होता है और दूसरों को सफलता का श्रेय देता रहता है। नाम दूसरों का, काम खुद करता रहता है। ये ट्रू लीडर की खूबियां होती है। और लीडर की दूसरी खास बात होती है दोस्तों, लीडर पहल करता है, जिम्मेदारी लेता है और रिस्क लेता है, ताकि वो लीडर लोगों को वहां लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते। जहां लोग खुद नहीं जा सकते ना, वहां लीडर उनको लेकर जाता है। इसलिए आप इस छोटे से वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत साधारण है लेकिन एक लीडर की प्रेरणा यहाँ पर है। देखिए, आप एक काला मुर्गा दिख रहा, देखिए आप, ये सब अगर एक लीडर नहीं होता ना तो ये इनमें से कोई उधर जाने का साहस नहीं करता। लेकिन इस लीडर ने पहल की, इसने निर्णय लिया, इसको देखकर दूसरे ने निर्णय ले लिया, दूसरे को देखकर तीसरे ने पहल की, तीसरे को देखकर चौथे ने पहल की और चौथे को देखकर एक कमजोर साथी भी था टीम में। लेकिन क्योंकि 4 लोगों ने उधर जाने का फैसला कर लिया था। अब देखिए इसकी कमजोरी को, देखिए आप इसकी कमजोरी को। लेकिन जब टीम आगे बढ़ती है तो कैसे पीछे वाले को भी प्रेरणा मिलती है, कैसे ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट से प्रेरणा। देखिए आप अभी अच्छी तरह से देखिए आप, ये बहुत रिस्क लेके किसी को पुकार रहा है, लेकिन क्योंकि
टीम जब आगे बढ़ती है तो पीछे वालों को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाता है और वो भी हिम्मत जुटा ही लेते हैं। और ये है देखो सच्चा एक टीम लीडर के पहल करने का निर्णय का। ट्रू लीडर बनने के कुछ छोटे छोटे जरूरी नियम है। पहली चीज, आपको अगर वाकई ट्रू लीडर बनना है, 5% महान लीडर जैसे परिणाम चाहिए, तो वो काम करने का साहस करो जिससे 95% लोग करने से बचना चाहते हैं, बचते रहते हैं। जैसे दिल्ली आने से 90% लोग कतराते हैं, बचते हैं, अपने उस डर के खोल को उतार नहीं पाते हैं, उनके पास 1000 बहाने होते हैं। तो फिर कामयाबी के पास भी 1000 नहीं 1,00,000 बहाने होते हैं। दुल्हन दूल्हे को ही मिलती है, बारातियों को नहीं मिलती। बिल्कुल, बहुत ध्यान से समझने की बात है। अगर आपको 5% लोगों में जाना है तो आपको काम भी, निर्णय भी, पहल भी 5% लोगों जैसी करनी पड़ेगी। और ट्रू लीडर अपने को अपडेट और अपग्रेड करते रहते हैं और अगले महान लीडर आप हो सकते हैं। बस क्या करना है, लक्ष्य हमेशा बड़े बनाओ और स्पष्ट बनाओ। लक्ष्य बड़े और स्पष्ट होते हैं और घटनाएं और बातें उनको रोकती नहीं है। पीके सिंह जी की जिंदगी में भी एक दिन आया था जब उनके साथ कुछ बात हुई, घटना हुई, उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मैंने उनसे बात की और उन्होंने निर्णय लिया और आज एक महान लीडर हमारे पास है। अगर वो उस घटना से रुक जाते तो हम क्या, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन आरसीएम के साथ कितनी बड़ी घटना घटी। और आप क्या करते हो, मेरे को स्टेज पे माला नहीं पहनाई, आज के बाद इनके ग्रुप की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, आज मेरे को स्टेज पे बोलने का मेरा नाम ही नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। अरे यार क्या हो गया। छोटी छोटी बातें अगर आपको रोकती है तो आप लंबी दूरी की गाड़ी नहीं हो, क्योंकि छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ियां कभी बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचती है। और दोस्तों, बाराती जो होते हैं ना, मेरी जिंदगी की घटना तो बहुत जोरदार है। मेरी शादी में मेरे को घोड़ी ने 2 बार गिराया था, फिर भी मैं दुल्हन को छोड़ के नहीं आया। बहुत हंगामा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बारात वापस लौटने तक की बातें होने लगी। पर मैंने नहीं सोचा उस समय कुछ भी। मैंने कहा मैं घोड़ी के लिए थोड़ी आया हूँ, झगड़ा तो घोड़ी का हो रहा है, मैं तो दुल्हन के लिए आया हूँ। लेकिन लोग बारातियों को केवल खाने की फिक्र होती है, दूल्हे को दुल्हन की फिक्र होती है। आप भी चेक करो अपने आप को, इस सिस्टम में आप किसके लिए आए हो। और ट्रू लीडर विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मैं विराट कोहली का एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये कैसे जीतने से पहले चीजों को, भले ये वीडियो इंग्लिश में, visualization help with that? It is everything for me. So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. जीतने से पहले अपने को जिता लेते हैं। ये ट्रू लीडर की खास बात होती है, वो अपनी जीत की तस्वीर को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। और बातें जो दूसरों की नजर में आपको एक अच्छा लीडर बना सकती है, वो है आपकी सही कार्यनीति, व्यवहार कुशलता, हंसमुख स्वभाव, साफ सुथरी छवि, आकर्षक व्यक्तित्व, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और बातचीत करने की कला। और यही चीजें आपको 2026 में नंबर 1 बनाएगी। ये मैंने आज भाग 1 लिया है, ईयर ऑफ ग्रोथ बनेगा 2026। इसमें 21 तारीख आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं 21 तारीख को आपकी जन्म पत्री लिख दूंगा। आप मेरे सामने कोई भी टीम लाके खड़ी कर देना, मैं उनके 2026 की पिन कौन सी होगी मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि 21 तारीख को अगर कोई टीम के 300 लोग आ रहे हैं और उसी लेवल के आदमी के दूसरे के 50 आ रहे हैं, तो 2026 तो 300 वाले के नाम ही लिखा जाएगा। वो कितना भी कोशिश कर ले, कि तो गेम ऑफ नंबर, इज द गेम ऑफ नंबर, ईयर ऑफ मिरेकल, ईयर ऑफ बिग ड्रीम। 2026 को हम आपके लिए
year of new royalty, yearly of unlimited success, year of expansion, year of daily growth, and so many things, year of new technical और human. देखो जिस टीम ने जितने टिकट लिए ना, अगला परिणाम आपके हाथ में है। वो कहते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं। 2014 के चुनाव थे, 2014 के चुनाव, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए थे। देश के किसी भी पत्रकार को, किसी भी राजनीतिक एनालिसिस्ट को यह भरोसा नहीं था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब मैं मेरी बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मैं उन दिनों में बॉम्बे बिग बाजार में काम करता था, डायरेक्टर के साथ में खाना होता था। भिलवाड़ा में एक सभा देखी थी मैंने, राहुल गांधी जी आए थे, 3000 लोग थे उनकी सभा में, और मोदी जी की सभा में 1.5 लाख लोग थे। क्योंकि मेरे घर के पीछे ही वो जो ग्राउंड है, उसका नाम ही मोदी ग्राउंड बन गया। वो ग्राउंड का नाम तो कुछ और है, पर अब उसका नाम मोदी ग्राउंड हो गया। मैंने उस दिन बीजेपी की 25 सीटें राजस्थान की लिख दी थी, और मैंने वहां पर बॉम्बे में मैंने उनको कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा, कुछ भी हो जाए। वो मेरे से बहस करते हैं यूं, मैंने कहा मैं बहस नहीं करता, मैं आपको ये एक SMS बना के दे देता हूं, जीतने के बाद बात करेंगे। देखो संख्या उसी दिन, चुनाव जीतने का पता तो जिस दिन वो पर्चा भरने जाते हैं ना, उसी दिन चल जाता है किसके साथ कितने लोग हैं। 21 तारीख को आपके चुनाव का पर्चा भरा जा रहा है, आपके पर्चे के साथ आपके कितने लोग हैं, वही तो आपको जिताने वाले कार्यकर्ता है। बाकी के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, वो तो 1000 रुपए की खरीदी करेंगे। जो घर से बाहर नहीं निकल रहा, उससे बड़ी कल्पना मत करना। बड़ी कल्पना के लिए वो लोग हैं जो आपके साथ 21 तारीख को आ रहे हैं। जिनको जीत अपने नाम लिखनी है, 21 तारीख अपने नाम कर लो बस। बाकी और संख्या का खेल है, संख्या का खेल है। आप में 1000 नहीं 1 लाख कमियां हैं, 1 लाख कमियां हैं आप में। आपको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन अगर संख्या आपके पास है तो जीत आपकी है।